नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषीय चर्चा में आज हम राहु के गोचर की बात करेंगे। 2024-25 में राहु आपकी राशि के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और कितने लाभदायक हैं, कौन से लोगों के लिए यह राहु चतुर्थ भाव में चुनौती का कारण भी बन सकते हैं, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और कब आपके लिए चुनौती की स्थिति हो सकती है, कब आपके लिए बेहतर स्थिति होगी, समुचित विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु आपके चतुर्थ भाव में अगले साल मई तक यहाँ पर रहेंगे। एक महत्वपूर्ण घटना ये हुई है आपके लिए, सुखद घटना, क्योंकि राहु अभी रेवती नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र है। बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं और राहु कर्म भाव को सप्तम दृष्टि से देखते हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिए जो अवरोध केतु के कारण थे, वो रेवती नक्षत्र में होने के कारण, राहु के रेवती नक्षत्र में 8 जुलाई तक गोचर करने के कारण 8 जुलाई तक तो ये 100% तय हो जाता है कि कार्यस्थल पर दिक्कतों का निदान मिलेगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सफलता मिल जाएगी। कामकाज की रूपरेखा अच्छी तय होगी, क्योंकि शनि भी आपके लिए शुभ है। और शनि का गोचर हमने पहले बताया पिछले वीडियो में, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में अभी पूर्वा भद्रापद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो बहुत बेहतर हो चुका है। शनि वैसे भी 3rd हाउस में आपको शत्रुहंता बनाते हैं, कोर्ट कचहरी में फतेह हिम्मती बनाते हैं, आपका स्वास्थ्य उत्तम होता है, घर परिवार में स्थितियां पहले से बेहतर होंगी, क्योंकि द्वितीय भाव का मालिक शनि गुरु के नक्षत्र में होगा। तो गुरु वैसे भी आपके सुख भाव के मालिक हैं, और तो कहीं ना कहीं सुख का प्रभाव शनि दिखाएंगे, या यूं कहीं आपके घर परिवार में बेहतर स्थितियां होंगी, माहौल अच्छा रहेगा, क्योंकि 4th हाउस कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का, आपके डोमेस्टिक लाइफ का है। तो शनि ने इन बातों का प्रभाव भी दिखाना है, जो गुरु इस अवधि में इतने सक्षम नहीं हैं, परंतु शनि के हाथ में बागडोर रहेगी और राहु के हाथ में बागडोर भी रहेगी, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है। और गुरु यहाँ पर आपको बता दें, अभी हाल ही में 6th हाउस में प्रवेश किए हैं, और गुरु की खास दृष्टियाँ जो है, पंचम दृष्टि जो त्रिकोण दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर है, जो हम कहते हैं गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। राहु की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, और राहु अगर रेवती नक्षत्र में ना होते तो यह राहु दिक्कत देते। अभी ये केतु को भी इतना दिक्कत नहीं होगा, या यूं कहें केतु भी आपके लिए अवरोध का कारण नहीं बनेंगे, तनाव का कारण नहीं बनेंगे, क्योंकि राहु और गुरु दोनों ही केतु के ऊपर प्रभाव रखेंगे। खासकर राहु इसलिए शुभ है क्योंकि बुध की राशि को देखते हैं और बुध के नक्षत्र में, तो राहु का 7th एस्पेक्ट अच्छा रहेगा। गुरु की बात करें तो गुरु आपके 10म भाव को देखते हैं, तो देखिए गुरु आपको अच्छे एडवाइज़र बनाते हैं, इस अवधि में अच्छे काउंसलर, अच्छे टीचर बनाते हैं। ये जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता देते हैं। गुरु की दृष्टि कार्य क्षेत्र के ऊपर पड़े तो अपने आप में व्यक्ति का इज्जत मान, कम से कम ये याद रखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु किसी तरह से भी सप्तम दृष्टि से, नवम दृष्टि से या पंचम दृष्टि से देख रहे हैं 10म भाव में, तो आपका कार्य क्षेत्र कहीं ना कहीं या इज्जत मान समाज में बना रहता है, कार्य क्षेत्र अच्छा रहता है। ये कब संभव होता है? जब गुरु आपकी कुंडली में 3य भाव में, 4th भाव में या 6ठे भाव में हो, तब ये गुरु की दृष्टियाँ, नवम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, पंचम दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, 10म भाव के ऊपर पड़ेगी। तो 3 भावों में अगर गुरु हैं तो भी बुरा फल नहीं देते, खासकर अगर 3य भाव में भी हों, क्योंकि 3य भाव में बैठकर गुरु का लाभ स्थान के ऊपर गोचर रहेगा, लाभ स्थान के ऊपर दृष्टि रहेगी, तो आय के साधन बढ़ते रहेंगे। तो गुरु आपके लिए भले 2य भाव में हो, 3य भाव में हो, 4th भाव में हो या 6th हाउस में हो, तो भी अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि दृष्टि यहाँ पर शुभ हो जाती है। अदरवाइज भी गुरु त्रिकोण में तो अच्छे होते ही हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, ये तो सूत्रों की बात होगी।
राहु के प्रभाव की। देखिए, राहु इस अवधि में रेवती नक्षत्र के पश्चात राहु का नक्षत्र चेंज होगा और राहु का नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में राहु प्रवेश कर जाएंगे। रेवती नक्षत्र के पश्चात 8 जुलाई से राहु ने गुरु का फल देना है 8 जुलाई से, और गुरु आपके कर्म भाव को देखते हैं, 12वें भाव को देखते हैं, धन भाव को देखते हैं। गौर करिए, यही राहु जो आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में खटास या दाम्पत्य जीवन मैरिज लाइफ में दिखते हैं, अचानक से भय, कोर्ट कचहरी में प्रॉब्लम्स या नुकसान का कारण बना हुआ है, या कार्यस्थल को लेकर दिक्कतें रही हैं, यही राहु गुरु के नक्षत्र में आते और भी अच्छा फल देंगे। रेवती नक्षत्र में भी अभी हम इसे समदृष्टि से देख सकते हैं, क्योंकि केतु विराजमान है और थोड़ा सा दिक्कत केतु देते हैं, परंतु जब गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी, अभी 1 मई से 10th हाउस के ऊपर पड़ रही है और राहु भी गुरु के प्रभाव में होंगे, तो केतु का प्रभाव नेगेटिव फल कार्य क्षेत्र पर 0 सा हो जाएगा, या यूं कहें आपके दुख संताप का हरण होगा। खासकर केतु की दृष्टि 2nd हाउस के ऊपर है, इसलिए कहीं ना कहीं फैमिली में आ रहे अवरोध, फैमिली की प्रॉब्लम्स या धन की किल्लत खत्म होती है। केतु का प्रभाव नेगेटिव जो चला आ रहा है वह गुरु के प्रभाव के कारण, राहु का भी गुरु के नक्षत्र में आने के कारण और भी बेहतर हो जाएगा। हालांकि राहु अभी इस अवधि में बुध के नक्षत्र में है, बुध आपके 7वें भाव के भी मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक डीलिंग से आपको लाभ होता है, पार्टनरशिप में, भागीदारी में सफलता मिलती है। तो राहु का गोचर कुल मिलाकर अभी मिश्रित फल दे रहा है, परंतु 8 जुलाई से गुरु के नक्षत्र में होने से राहु का शुभ फल मिलेगा और आप लोगों को सफलता कामकाज को लेकर मिलेगी। और गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर है, राहु की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है, जैसे कि देख रहे हैं, शनि की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है। तो रोग कष्ट दूर होते हैं। इन 3 ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर हो, खासकर शनि राहु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर, और राहु भी गुरु के नक्षत्र में, गुरु की भी दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, तो विदेशी कामकाज में सफलता, मेडिकल क्षेत्र में सफलता, सोशल वर्क से सफलता, अकल्ट विद्याओं से सफलता, कोई भी चैरिटेबल कामकाज करते हैं, धर्म का कामकाज करते हैं, धर्म संस्थानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा। फाइनेंस से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कर्जे कोर्ट कचहरी से निजात देंगे। राहु और शनि का प्रभाव एक किस्म से विपरीत राजयोग का कार्य करेगा। ये बात हालांकि अभी तक लागू होती है, पर ज़्यादा लागू ये 8 जुलाई से हो जाती है, जब राहु गुरु के नक्षत्र में होंगे। गुरु और राहु तथा शनि का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर 12वें भाव के नेगेटिव फलों को कैंसिल करता है, बल्कि आपको विपरीत राजयोग जैसा फल मिलेंगे। शनि का प्रभाव तो 12वें भाव के ऊपर वांछनीय होता है। राहु का प्रभाव जब 12वें भाव के ऊपर इस तरह से हो तो आपको विदेश यात्रा करवा देता है, आपका स्थानांतरण हो सकता है। आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपको बेहतर नौकरी शनि के कारण मिल जाएगी, और ये राहु बताते हैं, खासकर अभी 1 मई से जैसे ही गुरु का परिवर्तन हुआ, क्योंकि 3 ग्रहों का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर रहेगा, तो राहु की दृष्टि विदेश की यात्रा हो, विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिले, और कहीं ना कहीं आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट स्थानांतरण होकर जा सकते हैं, और उसमें आपके धन की, प्रतिष्ठा की, पदवी की बढ़ोतरी होती है। तो राहु का ये प्रभाव अगर अष्टम भाव पर देखें, राहु जैसे प्लैनेट अष्टम भाव पर देखते हैं तो अचानक से चिंता भी जगाते हैं, परंतु जैसा कि बताया 7 जुलाई के पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो ये लिगेसी से ये दृष्टि आपको फ़ायदा देगी। खासकर अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो गोपनीय काम है, रिश्वत इत्यादि से संबंधित कामकाज है, 2 नंबर के कामकाज है, उसमें आपको सफलता मिलती है। सीधे तरीके से आपको सफलता नहीं मिलेगी। ईमानदारी के कामों में आपको सफलता राहु नहीं देंगे। अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि भले आज से देख लें या 8 जुलाई से। 8 जुलाई से तो ये गुरु के नक्षत्र में होंगे, अष्टम भाव को देखेंगे तो गुरु आपके सुख भाव के मालिक है, लगन के मालिक है, तो ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, परंतु वह पार्टनरशिप में बिजनेस से हो सकता है या किसी लिगेसी से लाभ हो सकता है, आदि इत्यादि।
गोपनीय आपके जो कार्य हैं उसमें सफल होते हैं। गुप्त कोई शत्रु का आप अंत कर सकते हैं इस अवधि में। राहु का प्रभाव जब गुरु के नक्षत्र में 8 जुलाई से होंगे, आपके गुप्त शत्रुओं का अंत होता है। अभी बात कर लेते हैं राहु की नेचर की, राहु के स्वभाव की। देखिए, राहु ज़्यादातर लोगों में धारणा है कि अशुभ प्रभाव ही देते हैं। देखिए, जब यह बुध की राशि में हो या जिस ग्रह की राशि में हो वह ग्रह अच्छा हो, केंद्र त्रिकोण का मालिक हो, तो राहु अच्छा फल देते हैं। जैसे कि आपके लिए राहु लग्नेश राशिपति गुरु की राशि में है, तो यहाँ पर गुरु का फल देंगे। गुरु की दृष्टियाँ खासकर पंचम और नवम दृष्टि बहुत शुभ है। नवम दृष्टि धन स्थान के ऊपर है, धन के कारक है गुरु, तो पारिवारिक रिश्ते भी मधुर होंगे, धन भी आएगा। तो ये धन की स्थिति को बेहतर करता है राहु का प्रभाव 4th हाउस में। यदा कदा मातृ सुख में कमी हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, उसके लिए आपको राहु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और काला सफ़ेद कंबल ब्लैंकेट मंदिर में दान करते रहें, पक्षियों को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, डॉग्स को फीड करते रहें और केतु के बीज मंत्रों का जाप करें। ओम केम केतुवे नमः। अगर मदर के साथ आपके कोई वैचारिक मतभेद हैं, मदर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है या पब्लिक में आपकी प्रतिष्ठा को कोई आंच आई है, क्योंकि राहु की दशा अंतर्दशा में ऐसा संभव हो सकता है, कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानी हो सकती है। परंतु 8 जुलाई से जब राहु गुरु के नक्षत्र में होंगे तो गुरु का प्रभाव दशम भाव के ऊपर है, तो राहु का फल भी अच्छा मिलेगा, बल्कि राजयोग कारक हो जाएंगे। तो इस अवधि में पूरा साल भर, बल्कि मई 2025 तक, वैसे भी शनि अभी राजयोग कारक है तो दिक्कत की बात है नहीं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। आज दोस्तों इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।